बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल का कंसेप्ट समझने के लिए हम इसे दोबारा से रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और प्लांक्स क्वांटम मॉडल के साथ रिलेट करते हैं, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा कंसेप्ट के साथ क्लियर होंगी। तो आपने हर मॉडल का कंसेप्ट या पर्पस समझने के लिए पिछले मॉडल के साथ रिलेट करना होगा। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करते हैं, यानी लाइट कंटिन्यूसली रिलीज़ होती है एटम से। जबकि प्लांक्स क्वांटम मॉडल में प्लांक ने कहा कि किसी भी सोर्स से यानी किसी भी एटम से एनर्जी यानी लाइट डिसकंटिन्यूसली रिलीज़ होती है। वो डिसकंटिन्यूसली रिलीज़ होती है फोटॉन्स के फॉर्म में। ये डिसकंटिन्यूसली रिलीज़ कैसे होती है? इस डिसकंटिन्यूस एमिशन का जो मैकेनिज़्म है वो मैकेनिज़्म प्लांक ने मेंशन नहीं किया। इस डिसकंटिन्यूस एमिशन ऑफ लाइट का मैकेनिज़्म बोहर ने एक्सप्लेन किया। तो बोहर एटॉमिक मॉडल का मेन पर्पस यही है कि बोहर ने उस डिसकंटिन्यूस एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम एटम का मैकेनिज़्म एक्सप्लेन किया। वो कैसे एक्सप्लेन किया अब देखते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल के 4 मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1, बोहर ने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस। तो उन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट्स का कंसेप्ट दिया और कहा कि हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी है और एक फिक्स्ड क्वांटम नंबर है। लाइक n = 1 ये क्वांटम नंबर फर्स्ट ऑर्बिट का होगा, n = 2 सेकेंड, n = 3 थर्ड। हर एक का अपना एक फ़िक्स्ड क्वांटम नंबर है, हर एक की एक फ़िक्स्ड एनर्जी है। जितनी n की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी एनर्जी ज़्यादा होगी। सेकंड पॉइंट उन्होंने ये कहा कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल में रिवॉल्व कर रहा है, ये ना लाइट एमिट करेगा ना ही लाइट एब्जॉर्ब करेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल में मूव कर रहा है, इससे ना लाइट एमिट होगी ना ही ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो सेकंड पॉइंट नॉर्मल स्टेट ऑफ एटम को शो कर रहा है। थर्ड, अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने इस लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही ये हायर ऑर्बिट में जा सकता है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में आए तब इससे एनर्जी रिलीज़ होगी। किस फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में रिलीज़ होगी। तो किसी भी एटम से लाइट यानी एनर्जी सिर्फ उस केस में रिलीज़ होती है जब इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं। ये है मैकेनिज़्म ऑफ एमिशन ऑफ लाइट एट द एटॉमिक लेवल। अब कितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करके जाएगा और कितनी एनर्जी ये रिलीज़ करके आएगा, ये डिपेंड करता है इन दो ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल इस ऑर्बिट की एनर्जी है 30 जॉल, अगले की एनर्जी है 100 जॉल, तो डिफरेंस है 70 जॉल का। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हुए 70 जॉल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर से नीचे आते हुए 70 जॉल एनर्जी यानी लाइट एमिट करेगा। तो ये है तीसरा पॉइंट कि लाइट एमिशन का मैकेनिज़्म क्या होगा। लाइट एमिशन मैकेनिज़्म या एनर्जी एमिशन का मैकेनिज़्म क्या होगा। फोर्थ पॉइंट, बोहर ने कहा कि हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, हर ऑर्बिट का MVR हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम, हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/4π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, n इंटीग्रल मल्टीपल। द एंगुलर मोमेंटम of any orbit is integral multiple of h/2π। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2π है, अगले का होगा 2h/2π, थर्ड का होगा 3h/2π। एंगुलर मोमेंटम MVR कहाँ से आए? आपसे फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ते हैं। L इज एंगुलर मोमेंटम, R क्रॉस P, R P इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज mv, तो बन जाएगा MVR। तो mvr वही एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन है।
इसका एक्चुअल कंसेप्ट क्या है इस फोर्थ पॉइंट का? इस फोर्थ पॉइंट का एक्चुअल कंसेप्ट ये है कि जो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करते हैं, इनकी पोजीशंस रैंडम नहीं है, इनकी पोजीशंस फिक्स्ड हैं। एक ख़ास डिस्टेंस पर अगला ऑर्बिट मौजूद होगा। तो ऑर्बिट्स की पोजीशंस फिक्स्ड हैं और इनकी एनर्जीज फिक्स्ड है। जो चीज़ फिक्स्ड होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्वांटाइज्ड। सो द पोजीशन ऑफ ऑर्बिट्स एंड द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट्स, दे आर क्वांटाइज्ड, दे आर फिक्स्ड। तो ये 4 पॉइंट्स दोबारा देख लें। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट से मूव करते हैं। हर ऑर्बिट का क्वांटम नंबर फिक्स्ड है, एनर्जी फिक्स्ड है। सेकंड पॉइंट, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल में मूव कर रहा है, एटम से ना एनर्जी रिलीज़ होगी ना एब्जॉर्ब करेगा ये एनर्जी। थर्ड, अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने हायर शेल में जाना हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, वापस लोअर शेल में आना है तो एनर्जी यानी लाइट ये एमिट करेगा। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करेगा वो डिपेंड करता है कि इन दो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्या है। फोर्थ पॉइंट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी ऑर्बिट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इट मीन्स अगर फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2π है, सेकंड का 2h/2π, थर्ड का 3h/2π एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि ऑर्बिट्स की पोजीशंस और उनकी एनर्जीज फिक्स्ड होते हैं यानी क्वांटाइज्ड होते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में क्या डिफेक्ट्स सामने आए उनको समझने के लिए पहले हम स्पेक्ट्रम का टॉपिक देखेंगे, फिर वो डिफेक्ट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। सी यू देन।